राधे राधे दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे हनुमान जी कलयुग में कहाँ हैं, हनुमान जी कहाँ रहते हैं, हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, आज चलते हैं हनुमान जी की खोज में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सभ्य मानव पे। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगर आप श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं हनुमान जी कलयुग में कहाँ हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इनमें से एक महावीर हनुमान जी हैं। भगवान राम से वरदान मिलने के कारण हनुमान जी अमर हो गए। दरअसल हनुमान जी को भगवान राम जी से अमर होने का वरदान मिला था और हनुमान जी कलयुग में भी मौजूद हैं। शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता है, भगवान हनुमान जी उसे दर्शन जरूर देते हैं। इसलिए हनुमान जी को कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। तुलसीदास जी ने कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति का भी उल्लेख किया है। हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास जी को भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि कलयुग में आज भी भगवान हनुमान इन 5 स्थानों पर मौजूद हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं हनुमान जी कहाँ रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी गंधमादन पर्वत पे रहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने उस स्थान को अपने निवास स्थान के रूप में चुना जो पवित्र हो और दैवीय कृपा प्राप्त हो। पुराण में उल्लेख है कि यह पर्वत बहुत ही पवित्र पर्वत है। यहीं पर राम जी के प्रिय और कलयुग में धर्म के रक्षक हनुमान जी निवास करते हैं। कलयुग में हनुमान जी का इसी पर्वत पर निवास है। इसके अनेक प्रमाण कई स्थानों पर मिलते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर कई साधु संतों ने भी तपस्या करके हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए थे। महर्षि कश्यप ने भी इसी पर्वत पर तपस्या की थी। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और सिद्ध ऋषि निवास करते हैं। इस पर्वत की चोटी तक किसी भी वाहन से पहुंचना असंभव माना जाता है। भगवान राम से अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने इसी पर्वत को अपने निवास स्थान के रूप में चुना। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव अपना अज्ञातवास बिताने के लिए हिमवंत को पार करके गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। वहीं एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में एक वानर अपनी पूंछ फैलाए लेटा हुआ है। तब भीम ने उस वानर से अपनी पूंछ हटाने को कहा, जिस पर वानर रूप में लेटे श्री हनुमान जी ने भीम से इसे स्वयं हटाने को कहा। इतना कहकर भीम ने पूंछ हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। तब भीम को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान है। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने भीम के बल का घमंड दूर कर दिया था। कहा जाता है कि इस पर्वत पर एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ उनके आराध्य श्री राम और माता सीता की भी मूर्ति है। दोस्तों, अब जानते हैं किष्किंधा अंजनी पर्वत के बारे में। मान्यता है कि हनुमान जी इस पर्वत पर भी रहते हैं। इस पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी जिले के निकट किष्किंधा क्षेत्र में माता अंजनी ने इसी पर्वत पर तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पे हुई थी। कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी इस पर्वत पर भी निवास करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी अपने अपने घरों में रामायण का पाठ करते हैं,
तो मान्यता है इसके पीछे कि हनुमान जी वहाँ पे भी मौजूद होते हैं जहाँ पर रामायण का पाठ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि रामायण का पाठ जहाँ भी होता है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद रहते हैं। इसलिए कई बार देखा जाता है कि जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ बंदर आ जाते हैं। इस कलयुग में हनुमान जी के होने का सबूत नीम करौली बाबा हैं। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली के भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनके भक्तों का मानना है कि हनुमान जी ने कलयुग में नीम करौली बाबा के रूप में जन्म लिया है। बाबा से जुड़े ऐसे कई चमत्कार थे जो भगवान हनुमान से जुड़े हैं। कहते हैं कि जो राम भक्त होते हैं हनुमान जी उनके मन में बसते हैं। भगवान हनुमान सिर्फ अपने भक्तों में ही नहीं बल्कि राम के भक्तों के मन में भी बसते हैं। रामायण में उल्लेख है कि जब भगवान राम पृथ्वी लोक छोड़कर जा रहे थे तो भक्त हनुमान जी भी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन राम जी ने कहा जब कलयुग का समय आएगा और धर्म समाप्त हो जाएगा तब आपको राम के भक्तों के दिलों में रहना है। इसलिए हनुमान जी सदैव राम के भक्तों के हृदय में वास करते हैं। दोस्तों, अंत में जानते हैं हनुमान जी हमें कहाँ मिलेंगे। जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि आपको हनुमान जी कहाँ मिलेंगे और हनुमान जी कहाँ रहते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप हनुमान जी के सच्चे मन से पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो आपको हनुमान जी स्वयं दर्शन देने चले आएंगे। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा, भक्ति और भाव की। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।